तो आइए दोस्तों, आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि कोशिका द्रव क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में जाना था। अब कोशिका द्रव जीव द्रव्य का वह भाग होता है जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच में होता है। उसे कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में होता है। अब इसी कोशिका द्रव में यानी कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अनकार्बनिक मैटर होते हैं, अनकार्बनिक कंपाउंड होते हैं, अनकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे खनिज लवण होते हैं, जल होते हैं। इसके अलावा कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, जैसे वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब होते हैं। ये सारे निर्जीव पदार्थ होते हैं। ठीक है। अब कोशिका द्रव्य जो होता है वो गाढ़ा होता है, पारभासी होता है और चिपचिपा पदार्थ होता है। यह समरूप या समांगी भी नहीं होता है, लेकिन इनमें बहुत सारी रचनाएं उपस्थित होती हैं जिनके अलग अलग कार्य हैं। इन रचनाओं के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे कि लाइसोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, इन्हें हम लोग कोशिकांग कहते हैं या सेल ऑर्गेनल कहते हैं। ठीक है। अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट को यहाँ पे नोट किया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि झिल्ली का जो होना है वो जीवों में बहुत ही आवश्यक है। ये जीवों का एक आवश्यक हिस्सा होता है। अब जैसे कि वायरस जो होते हैं उनमें किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, इनके चलते इनमें सजीवों का लक्षण भी नहीं होता है। लेकिन जब ये किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रविष्ट करते हैं, अंदर पहुंचते हैं, तो उसकी मशीनरी का उपयोग करते हैं और अपना बहुगुणन करते हैं। यानी सजीवों के शरीर के भीतर वायरस जीवित कोशिकाओं की तरह कार्य करने लगता है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही।